स्टूडेंट, अब जो इसमें देखने वाले हैं वो लिमिट्स ऑफ फंक्शन। ये क्या होता है इसके विषय में समझते हैं। पहले देखो, लिमिट्स को जो है थ्री पार्ट में देखेंगे। लिमिट्स थ्री पार्ट में देखने का मतलब लिमिट्स को थ्री पार्ट में समझेंगे। क्या? लिमिट्स ऑफ व्हाट। पहला जो समझेंगे क्या, पहला जो देखेंगे लिमिट्स ऑफ, लिमिट जो निकालेंगे ना, लिमिट्स किसका निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट्स ऑफ व्हाट्स, ठीक है ना। ये तीन क्वेश्चंस में पूरा क्या हो जाएगा, लिमिट्स खत्म हो जाएगा। तो पहला क्या, लिमिट्स ऑफ व्हाट। लिमिट किसका किसका निकालेंगे, तो लिमिट जब भी निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, फंक्शन का निकालेंगे, ठीक है। दूसरा, वाई इवोल्यूटिंग लिमिट। वाई इवोल्यूटिंग लिमिट्स को क्यों निकालते हैं, ठीक है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन जो होगा, हाउ इवोल्यूट लिमिट। हाउ इवोल्यूट लिमिट्स, लिमिट्स को कैसे इवोल्यूट करेंगे, ठीक है ना। ये तीन पार्ट में आपका क्या होगा, लिमिट्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लिमिट्स ऑफ व्हाट, वाई इवोल्यूटिंग लिमिट और हाउ इवोल्यूट लिमिट। क्लियर? तो देखते हैं पहला, लिमिट्स जब भी निकले, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लिमिट्स ऑफ व्हाट। तो लिमिट्स किसका निकलेगा, फंक्शन का निकलेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं डेफिनेशन इसका क्या है, ठीक है ना। तो लिमिट्स ऑफ, देखो क्या है, इट इज द, क्या होता है, इट इज वैल्यूज ऑफ फंक्शन। लिमिट क्या होता है, देखो तो इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी 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 क्लोज्ड टू सम पॉइंट। क्या कहा जा रहा है, देखो लिमिट्स क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का क्या है, वैल्यू है जो क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू, किसी पॉइंट के बहुत ही नजदीक है, बट वो पॉइंट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो एक पॉइंट आ रहा है आपका क्या, जो इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होगा जो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के, किसी भी पॉइंट के क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट यदि ले लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है तो उस पॉइंट के क्या होगा, वेरी वेरी क्लोज टू उस पॉइंट के होगा, लेकिन वो फंक्शन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। रिटर्न एज लिख लेते हैं, रिटर्न एज, अभी और भी समझाते हैं, देखो धीरे धीरे। रिटर्न एज, इसको जो आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, लिमिट LIM, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे को लिखना है लिमिट x टेंडिंग टू a। ए क्या है, कोई एक पॉइंट है, और यहां हमने लिख दिया f ऑफ x। ये कोई फंक्शन है, और s को हमने लिखा लिमिट। मान लो मेरे को लिमिटिंग लिमिट लिखना है तो LIM लिखेंगे, और इसको पढ़ेंगे x टेंडिंग टू a। x टेंडिंग टू a का मतलब है जो हमने जो लिखा है यहाँ पर, x इज वेरी वेरी क्लोज टू, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। मतलब ये क्या है, x इज वेरी क्लोज टू a बट नॉट इक्वल टू a। यहाँ पर a मतलब है, इसको जो पढ़ेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a, इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a। इसका मतलब क्या, x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। और ये जो आता है, ये जो आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाता है, f ऑफ a। अभी बताते हैं ये f ऑफ a का मतलब क्या है। ये क्या है आपका, f ऑफ a जो है वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। ये क्या है आपका, लिमिटिंग वैल्यूज है। ये जो लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा, f ऑफ x लिखा, फंक्शन लिखा हमने, और यहाँ f ऑफ a आया है, तो ये मत समझ लेना कि ये वाला जो चीज है वो फंक्शन से आया है, नहीं। ये क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू है। ये क्या है आपका, लिमिटिंग वैल्यूज है। यहां तक क्लियर? अब देखते हैं एक इसमें लेकर के क्या है। देखो यहाँ पर एक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं क्या, जैसे हमने लिखा यहाँ पर लिमिट, समझो लिमिट x टेंडिंग टू हमने लिखा 2, ठीक है, और यहां पर लिखा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2 लिखा हमने, ठीक है। तो देखो x क्या है, वेरी वेरी क्लोज टू a है। इसका हमने क्या समझाया आपको,
ये जो लिमिटिंग लिखा है x टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है जी, बहुत ही क्लोज टू 2 के है लेकिन इक्वल टू 2 नहीं है। इक्वल टू यदि 2 रखोगे तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है, देखो तो क्या ये दोनों, ये क्या ये फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू 2 पर, नहीं। x इक्वल टू 2 रखो तो क्या आ रहा है, 0, ऊपर में 0 आ रहा है, नीचे में 0 आ रहा है, नीचे में 0 नहीं होता, ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू देखो ये दो फंक्शन है, ऐसे लिखे हुए हैं दो फंक्शन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अलग अलग फंक्शन है, इनटू क्या लिखा है 1 अपॉन में x माइनस 2। तो इस फंक्शन का देखो, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है तुम्हारा, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट 2 नहीं चाहिए। तो दोनों क्या फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन सेम हुआ, नहीं, दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है r है, इसका डोमेन क्या है r माइनस 2 है। तो x इक्वल टू 2 पर क्या है, ये वाली फंक्शन डिफाइंड है, नहीं है। ठीक है ना, ये वाली फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या है, डिफाइंड है, नहीं है। ठीक है ना, तो हमने यहां पर इस फंक्शन की, ये दोनों जो फंक्शन लिखी हुई इसकी हमने क्या निकालनी, x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, क्या फंक्शन देगा, लेकिन x इक्वल टू 2 पर क्या है, अनडिफाइंड है, ये फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। और जब अनडिफाइंड है तो यहीं पर क्या करेंगे आप, x इक्वल टू 2 के नेबरहुड में वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x इक्वल टू 2 के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब ये देखो आप, जैसे मान लो नंबर लाइन पे ये 2 है, तो 2 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, मान लो x इक्वल टू हमने 2.00001 पे निकाला वैल्यू। ठीक है, दूसरा वैल्यू हमने मान लो x इक्वल टू मान लो 1.999999 पे निकाला वैल्यू। ठीक है ना, तो यही जो है लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है 2 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, और 2 से क्या है, थोड़ा सा कम है, लेकिन 2 एग्जैक्ट 2 नहीं है। इसका मतलब यही होता है, क्या एग्जैक्ट 2 नहीं है, लेकिन ये वैल्यू तो निकलेगा। तो वैल्यू निकलेगा तो कहां से निकलेगा, 2 पर तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो कैसे निकलेगा, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से क्या थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेंगे, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड से वैल्यू ले रहे हैं, और 2 से थोड़ा सा छोटा लेंगे, मतलब 1.99 तक लो, क्या दिक्कत है, और दोनों वैल्यू इसके अंदर पुटअप करो, जो फंक्शन की वैल्यू जो आएगी वही क्या होगी, वो वैल्यू की क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी, वो क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे देखो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, इस फंक्शन का देखो ग्राफ बनाते हैं, ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये एफ एक्स इक्वल टू हमने ऐसा बना लिया, ये तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 लिखा हुआ है, अपॉन में क्या है एक्स माइनस 2, जहाँ एक्स डज नॉट इक्वल टू 2 है, डोमेन से बाहर है ना 2, यहाँ डोमेन से बाहर है, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ऐसे बनाओ इसका ग्राफ, ऐसा ग्राफ हमने बना लिया। अब x इक्वल टू तुम्हारा क्या है 2 पर, यहां मान लो x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 2 पर क्या है, फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। देखो यहाँ पर इस फंक्शन का क्या है, डोमेन ही एग्जिस्ट नहीं कर, डोमेन में है ही नहीं, डोमेन से बाहर है, और अपने को क्या कह रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए, x इक्वल टू 2 पर क्या निकालने के लिए, लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है ना, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए मतलब ये x इक्वल टू यहाँ पर 2 है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब इधर की तरफ 1.2.001 जो लिखा हमने, और इधर हमने इधर से क्या 1.999 तक, तो जो वैल्यू आएंगे, जो इधर से जो वो वैल्यू आ जाएंगे किसके, इसके करीब करीब आ जाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ की इस जगह की वैल्यू दे देगी लगभग लगभग यहाँ पर। ठीक है, तो इधर वाली वैल्यू को क्या बोलेंगे, इधर वाली 2 जो है, इधर थोड़ा सा कुछ वैल्यू बढ़ा दिया, जैसे 2.001 लिखा, तो इसको हमने इधर 2 से बड़ा वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, मान लो इस जगह पर हमने ले लिया क्या, यहाँ पर ले लिया क्या 2 प्लस एच ले लिया। ठीक है, और इधर वाली थोड़ा सा वैल्यू, इधर वाली जो हमने वैल्यू घटाया है, इसको हमने क्या मान लिया 2 माइनस एच मान लिया, बोलो। ठीक है, तो इधर वाली जो वैल्यू हमने थोड़ा सा बढ़ा करके निकाला, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट, और इधर वाला जो हम निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलेंगे RHL लिमिट बोलेंगे।
ठीक है ना। और जो दोनों वैल्यू बराबर आ जाए, दोनों LHL RHL इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अभी जो हमने लिखाया था ऊपर में क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक्सटेंडिंग टू मान लो क्या हमने अभी यहाँ ले लिया, हमने एक्सटेंडिंग टू ए ले लिया, और ये एफ एक्स अभी लिखाया था ऊपर में, तो ये क्या आया था तुम्हारा, एफ ऑफ ए आया था। तो ये क्या है तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू, क्या है ये जो लिखाया था हमने, लिखा देता हूं मैं लिमिटिंग, ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यूज इज द वैल्यूज ऑफ फंक्शन, limiting value is the value of function where x is very very close to a, ठीक है ना, but x does not is equal to a। देखो अभी इससे समझ में आया आपको कि क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कहीं पर भी लिखा रहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, इसका क्या मतलब है, एफ एक्स इजिकल टू, यदि वो एफ ऑफ ए आता है क्या मतलब है, लिमिटिंग वैल्यू है, ये क्या है लिमिट, ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, वेरी इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू, क्या है वैल्यू ऑफ फंक्शन है, वेयर एक्स इज वेरी वेरी, एक्स क्या है वेरी वेरी क्लोज टू ए है, बट नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है ना, एक्स क्या है बहुत बहुत ही क्लोज टू ए है, बट एक्स के इक्वल नहीं है। जैसे आपने यहां पर देखा एक्स क्या है 2 के बहुत ही क्लोज है, 2.001 तो है, 1.99 तो है, बट 2 के इक्वल नहीं है। तो लिमिटिंग जहां पर भी लिखा रहेगा आपको लिमिट, कोई भी वैल्यू दिए, कोई भी आपको लिमिट निकालना रहेगा, कहीं भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझोगे, वो वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है उसके नेबरहुड, नेबरहुड मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा और उससे थोड़ा सा कम वाला वैल्यू उस फंक्शन के अंदर रखेंगे, जो वैल्यू देगा वही क्या कहलाएगा आपका लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा और पॉइंट लिख लेते हैं, क्या देखो यहां तक क्लियर है। तो देखो जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, व्हेन लिख लेते हैं, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स के लिए, ठीक है, जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा, बोलो टेकिंग ऐसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स लिया, ए प्लस का मतलब समझते हो क्या, यहां जो हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, देखो हमने जो लिखा व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, फॉर, जैसे मान लो एक हमने लिमिट लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, अब जो हमने लिया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स लिखा, इसका मतलब क्या है, जैसे हमने यहां पर लिया था, ये लिया था तुम्हारा यहाँ पर 2 लिया था, और ये फंक्शन का था क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 2 था, तो इधर से लिया था, तो ऐसे लिखा हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या 2 प्लस लिखा, 2 प्लस का मतलब क्या होगा, तुम RHL की तरफ से ले रहे हो, किधर की तरफ से ले रहे हो, RHL की तरफ से ले रहे हो, इसको जो जानेंगे, इसको जानेंगे नॉन एज क्या RHL, क्या जानेंगे इसको RHL, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, x इजकल टू क्या है, ये x बराबर क्या है a प्लस एच भी है, इसको x इजकल टू क्या लिख सकते हो a प्लस एच, एच का मतलब क्या है स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा बड़ा कर दिए, ठीक है। दूसरा ऐसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यदि मैं a माइनस लिखूं और यहां एफ एक्स लिखूं, इसका मतलब क्या है, इज नॉन एज, इसको जो जानेंगे क्या LHL, LHL का मतलब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इक्वल टू क्या है यहाँ पर a माइनस एच है, क्या है a माइनस एच है, ठीक है ना, यहां पर यदि a के ऊपर ऐसा माइनस लगा रहेगा तो इसको क्या पढ़ोगे LHL, और x इक्वल टू क्या है a माइनस एच है, जैसे यहां पर हमने ये लिखा था, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2, और यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू यहाँ लिख दिया हमने 2 माइनस का मतलब यहाँ पर जो लिखा था हमने 1.999 x इक्वल टू, और ये एफ एक्स लिखा था, तो वही है यहाँ पर
टू में से थोड़ा सा माइनस कर दिया वैल्यू, एच स्मॉल क्वांटिटी है जो इसमें माइनस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, LHL बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा कहानी इसी में क्या हो जाएगा, ये यदि ऐसा, ये इसी के अंदर में ये जो हमने लिखा है यहां पे, मान लो ऐसा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स जो लिखा था हमने फंक्शन जो था, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। ठीक है। यदि दोनों के दोनों क्या आ जाए, एक्स इजिकल टू लिख लेते हैं 2 प्लस एच, एक्स इजिकल टू क्या है 2 माइनस एच, दोनों के दोनों बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, LHL इजिकल टू क्या आ गया, बोलो RHL। ये RHL है, RHL इजिकल टू क्या आ गया, LHL। यदि LRHL इजिकल टू क्या आ जाए, LHL, देन लिमिट क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, द लिमिट्स एग्जिस्ट। LHL यदि RHL की इक्वल आ जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है। अदरवाइज यदि बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। देखो इसको RHL को एफ ऑफ क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच भी लिखते हैं, और LHL को क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच भी लिखते हैं। ऐसा भी लिखा रहेगा कहीं पर भी। ठीक है ना, ऐसा भी लिखा रहेगा। तो देखो यहां पर एक चीज और भी लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एच। ये क्या है, RHL, ये क्या है, LHL इजिकल टू क्या आ जाए, फाइनाइट। फाइनाइट तो क्या होगा, लिमिट्स एग्जिस्ट करेगा। फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि वैल्यू दोनों मान लो LHL भी आ गया इन्फिनाइट और RHL भी आ गया क्या इन्फिनाइट, तो ऐसा ऐसा नहीं होगा कि लिमिट बोलोगे एग्जिस्ट कर गया। ठीक है। कोई फाइनाइट वैल्यू ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू ही आना चाहिए, तभी क्या बोलोगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन था इसके अंदर में क्या था, वाई इवोल्यूटिंग लिमिट, वाई इवोल्यूट लिमिट, लिमिट को क्यों निकालते हैं, लिमिट्स को इवोल्यूट करने की क्या जरूरत पड़ी। पहला तो हमने देखा था लिमिट ऑफ क्या, तो लिमिट ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या है, लिमिट, वाई इवोल्यूटिंग लिमिट, लिमिट को क्यों निकालते हैं, क्यों इवोल्यूट करते हैं। ठीक है जी। तो देखो तो इसमें लिखते हैं, इफ x is equal to a, fx has indeterminate form, then we will calculate limit। समझना हमने क्या लिखा यहां पर, क्वेश्चन क्या हुआ है, इवोल्यूटिंग लिमिट को क्यों इवोल्यूट करते हैं। लिमिट को यदि x इज इक्वल टू a पर, जैसे हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू a लिखा था, तुम्हारा क्या 2 लिखा था, उस पर लिमिट इफ x इज इक्वल टू a पे फंक्शन क्या ले, इनडिटरमिनेट फॉर्म ले ले। इनडिटरमिनेट फॉर्म का फॉर्म मतलब क्या होता है, जिसको डिटरमिनाइंड नहीं किया जा सकता है। क्या लिखा हुआ, इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन वी विल कैलकुलेट लिमिट। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, जैसे देखो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे 0/0 आ गया। ठीक है। इन्फिनिटी बाय क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया, 0 इंटू क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। और क्या आ गया तुम्हारा, देखो और क्या आ गया, 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी की पावर 0 आ गया, और 0 की पावर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म का जिसको कैन नॉट बी डिटरमिनाइंड, जिसको डिटरमिनाइंड नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये जो फॉर्म है, ये 4 फॉर्म जो लिखा हूं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू, इसको बोलते हैं एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म, एल्जेब्राइक इनडिटरमिनेट फॉर्म। और ये जो आएगा इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल,
इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, तो देखो ये जो है इंडिटरमिनेंट फॉर्म, जिससे हमने ये 0/0 फॉर्म को हमने इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहा, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं कि ये 0/0 जो फॉर्म है इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, यहां पे लिखा हमने साइन एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है जी, साइन एक्स अपॉन में एक्स लिखा और एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0 है। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू क्या है, 0 है। तो यहां पर तुम रखो 0, फंक्शन के अंदर क्या रखा, साइन एक्स रखा 0, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा, ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। नीचे रखा क्या, 0, तो ये क्या आ रहा है, 0। तो नीचे में डिनोमिनेटर में क्या आया बोलो, 0 आया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर क्या है, इस 0/0 ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू भी 0 और ये भी 0 और ये भी 0, तो डिनोमिनेटर नेवर 0। ठीक है, तो ऐसे, तो ये इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, नीचे आया 0 तो क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट। नीचे साइन एक्स का भी, साइन एक्स भी 0 दे रहा है और ये भी 0 दे रहा है। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म। दूसरा देखो, जैसे मान लो एक, जैसे हमने लिया था क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो यहां हमने लिया मान लो एक फंक्शन tan x है और यहां पर मान लो tan 3x है और x टेंडिंग टू मान लो π/2 है। देखो देखो, इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है। एक मीनिंग समझना आप, ये क्या है, x टेंडिंग टू 0 है। x यदि एग्जैक्ट 0 हो जाए ना तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगा, अभी बताएंगे उसको। यहां हमने क्या लिखा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, मतलब x नहीं, x टेंडिंग टू क्या है, π/2 है, मतलब x π/2 के तरफ जा रहा है। तो π/2 के तरफ जा रहा है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर ये 10 का ग्राफ है, मान लो ये तुम्हारा मान लो 10x का ग्राफ है। ठीक है जी, क्यों बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पर आप, यहाँ पर ये π/2 की तरफ जा रहा है, तो x टेंडिंग टू π/2, तो देखो तो π/2 के तरफ, तो ग्राफ की तरफ इधर से π/2, यदि मैं इधर की तरफ से जाऊं तो ये ऊपर की तरफ जाता है, और यदि मैं इधर की तरफ से आऊं तो ग्राफ देखो, एक यहाँ ग्राफ ऐसे ऐसे बनता है, तो ग्राफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इधर की तरफ तुम आओगे तो इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इधर की तरफ से ग्राफ पे जाओगे तो क्या, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। 10x का ग्राफ देखा है ना, तो इधर की तरफ से हमने क्या बोला था, x टेंडिंग टू π/2 का मतलब क्या है, π/2 से थोड़ा सा बड़ा और π/2 से थोड़ा छोटा। तो π/2 से बड़ा तो मतलब इधर से बड़ा, तो मतलब ये देखो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ग्राफ की वैल्यू किधर की तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और यदि इधर π/2 से इधर की तरफ, तो ये किधर की तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसीलिए इसका वैल्यू एक का तरफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, दूसरा कह रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कौन सा वैल्यू लेंगे, इन्फिनिटी वाला कि माइनस इन्फिनिटी वाला। तो ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि एक तो कह रहा π/, एक तो कह रहा हम इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे। यदि मैंने π/2 के पॉजिटिव साइड से लिया तो इन्फिनिटी की तरफ, इधर की तरफ से लिया तो माइनस की इन्फिनिटी की तरफ, तो यही इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको सर। थर्ड, जैसे मान लो हमने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म देखो, जैसे लिमिट हमने लिख दिया x टेंडिंग टू क्या, 2 है, और ऐसा फंक्शन है 1 अपॉन में मान लो 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर लिख लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लिया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये देखो तो 2 रखो यहाँ पर, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन में 0, क्या अनडिफाइंड। ये भी क्या 1, ये 1 अपॉन में 0, ये क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया। इसका भी ग्राफ आप ड्रॉ करोगे इधर की तरफ ऐसा, ये y इक्वल टू 1/x का, ये ऐसा होता है, इस तरह का ग्राफ होगा यहाँ से। तो इधर पॉजिटिव की तरफ से जाओगे, यहाँ मान लो 2 से, यहाँ मान लो x इक्वल टू 2 पर है, तो पॉजिटिव की तरफ से जाओगे तो एक इन्फिनिटी की तरफ, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ, इसीलिए इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या बोला, अनडिटरमिनेट फॉर्म बोला। ठीक है, चौथा एक फॉर्म, जैसे मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म लिया हमने, 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म लिया,
तो चलो एक ले लेते हैं एग्जांपल, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ले लिया हमने क्या, पाई बाय 2। अब कॉस ले लिया कॉस एक्स, और क्या ले लें बोलो, टेन एक्स ले लें। ठीक है, तो कॉस जीरो देगा और ये क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो एक वैल्यू जीरो की तरफ, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है जी। अगला लेते हैं, जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म लेते हैं, इसको अनडिटर्मिनेट फॉर्म का, इसको लिख लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स है, 1 बाय एक्स माइनस 1 है। देखो तो ये क्या आ गया, एक्स की वैल्यू 1 और ये 1 अपॉन में 0, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी हो गया, ये भी क्या हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ठीक है ना। तीसरा ले लेते हैं क्या, 1 की पावर इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म। तो इन्फिनिटी की पावर 0 वाला क्या ले सकते हैं बोलो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय 2, और यहाँ लिख लिया हम 10x, और ऊपर में क्या लिख लें बोलो, cot x लिख लेते हैं। ठीक है ना, 10 इन्फिनिटी और ये क्या हो गया, ये 0, तो इसको भी बोलते हैं अनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, एक तीसरा ले लेते हैं क्या, 0 की पावर 0 वाला फॉर्म। इसमें ले लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स टू द पावर, लिख लेते हैं x। ठीक है, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, 0 की पावर 0 थी, इसको भी क्या बोलते हैं, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इंडिटरमिनेट फॉर्म, कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं पता चल गया आपको। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो होता है इसमें, इंडिटरमिनेट फॉर्म के बाद एक होता है डिटर्मिनेट फॉर्म। देखो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेट फॉर्म। जैसे मान लो हमने ऐसा ले लिया, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। दूसरा इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। 0 की पावर इन्फिनिटी, किसी की पावर इन्फिनिटी डालो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, जो इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है ना। यहां यदि कोई फंक्शन रहेगा एग्जैक्ट वाला, तो आप ये देखो, वहां पर हमने आपको समझाया था कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं। एक वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, दूसरा क्या जा रहा था, माइनस प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये एग्जैक्ट पता नहीं लगता था कौन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और कौन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, एग्जैक्ट कोई वैल्यू रहेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रहेगा, तो इन्फिनिटी हो जाता है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। 0 की पावर इन्फिनिटी क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे चलो एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हमने। ठीक है, इस पर देखो क्या होता है, a टू द पावर x है, समझना। यदि हमने ये क्या आ जाएगा, ये यदि a की वैल्यू हमने 0 से लेकर के 1 के बीच में लिया, a की वैल्यू किसके बीच में लिया, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में क्या रहेगी बोलो तो। जैसे मान लो 0 से 1 के बीच में 2 लिया है और यहाँ ले लिया हमने क्या, इन्फिनिटी, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी। देखो तो ये वैल्यू किधर किधर की तरफ, ये वैल्यू कितनी बड़ी हो गई है, और यहाँ क्या है 1 है, तो ये लगभग क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। दूसरा यदि हमने a ग्रेटर देन 1 ले लिया, a ग्रेटर देन 1 ले लिया मतलब 2 3, तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। सीधी एग्जैक्ट वैल्यू होगा, नहीं कौन सा लिमिटिंग वैल्यू है यहाँ, ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सीधी सी बात है। देखो यहाँ पर कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तुम्हारा, इन्फिनिटी दे रहा है, सीधी सी बात है। दूसरा यदि हमने क्या ले लिया, a की वैल्यू क्या ले लिया तुम्हारा, एग्जैक्ट 1 ले लिया, a इक्वल टू 1 ले लिया, तो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या आएगा, 1 की पावर कुछ भी रखो तो क्या देगा, 1 ही देगा, ऐसा। ठीक है ना। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं इसका, देखो तो जैसे हमने यहाँ पर 2 की पावर इन्फिनिटी रखा, तो ये क्या देगा तुम्हारा, इन्फिनिटी ही देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, 1/2 है, इसकी पावर इन्फिनिटी रखा तो क्या देगा, 0 देगा, है ना। और मान लो 4/3 है, इसकी पावर इन्फिनिटी है, और माइनस 3/4 है, इसकी पावर इन्फिनिटी है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया इन्फिनिटी, और ये तुम्हारा क्या दे देगा, 0 दे देगा। क्यों 0 देगा पता है, क्योंकि 3/4 है और यहाँ इन्फिनिटी बढ़ाओगे तुम, यहाँ इन्फिनिटी बढ़ा रहे हो, तो 4 की पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और 3 उससे कम होगी, तो लगभग क्या आ जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा।
ठीक है ना, इसीलिए इन्फिनिटी माइनस जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। तीसरा एक और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो हमने e की पावर माइनस इन्फिनिटी रखा थी, ये क्या देगा, ये वैल्यू क्या होगी, देखो तो 1 बाई e की पावर इन्फिनिटी, ये वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, जीरो हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कहानी हो गया। चलो इसमें कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, देखो तो जैसे मान लो ऊपर में कोई एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली जीरो वैल्यू आ जाए, एग्जैक्टली जीरो का मतलब समझ लो एग्जैक्ट जीरो हो जाए, और दूसरा क्या है, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, टेंडिंग टू जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या मतलब, जैसे मान लो हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और यहाँ क्या है, एग्जैक्टली जीरो का मतलब यहाँ पर ये आ गया, मतलब ऐसा मान लो हमने ये लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और यहाँ लिख लिया हमने क्या, एक्स। ठीक है, तो जीरो प्लस, जैसे मान लो हमने यहाँ टू लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पर तो क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है, देखो तो ये तो तुम्हारा क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है तुम्हारा, ये तो एग्जैक्ट क्या देगा, टू देगा नहीं, और ये वैल्यू तुम्हारा क्या देगा, एग्जैक्टली ये टू देगा, ये टेंडिंग टू टू है, तो ये तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ये क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने जो लिखा है ना यहाँ पर, जो एग्जैक्टली जीरो, कोई वैल्यू यदि एग्जैक्टली जीरो दे रहा है, और एक दूसरा क्या है तुम्हारा, टेंडिंग टू जीरो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। जैसे मान लो ये समझो यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू मान लो हमने वन लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ लिखा एक फंक्शन बनाया मैंने वन माइनस वन अपॉन में, चलो यहाँ पर हमने यहाँ जीरो लिखा, ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस वन अपॉन में एक्स लिख दिया। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या है, देखो ये एग्जैक्ट जीरो है, और ये क्या आ गया, जीरो, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि ये क्या है, एग्जैक्ट जीरो। अब इसको आप जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बोलोगे, इसको जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं बोलोगे, ठीक है ना, ये लिमिटिंग वैल्यू नहीं, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो था, तो वही वही इसका मीनिंग है यहाँ पर, एग्जैक्ट जीरो और टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, दूसरा लिखते हैं एनी फाइनाइट क्वांटिटी, एनी फाइनाइट क्वांटिटी रहे, ठीक है, अपॉन में यहाँ जीरो रहे, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जैसे मान लो फाइनाइट टू और लिखा है और नीचे जीरो रखा है, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। ठीक है, और दूसरा तीसरा कंसेप्ट इसी में, एनी फाइनाइट क्वांटिटी रहे, एनी फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन में क्या रहे तुम्हारा, इन्फिनिटी रहे, तो ये क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हमने साइन एक्स बाय एक्स। देखो अब यहाँ पर तुम, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन इन्फिनिटी आ जाएगा क्या, अपॉन में क्या लिखोगे, इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ओसिलेट बिटवीन किसके बीच में, माइनस वन टू, साइन तुम इन्फिनिटी डालो चाहे कुछ भी डालो वैल्यू, तो साइन किसके बीच में रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन से लेकर वन के बीच में ही रहेगा, अपॉन में इन्फिनिटी है, तो ये क्या होगा तुम्हारा फाइनाइट क्वांट, ये तुम्हारा क्या आ गया, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या आ गया, बोलो, जीरो आ गया। ठीक है, तो यही चीज हमने आपको समझाया। नेक्स्ट इसी में देखो, जैसे मान लो हमने एक लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लिया, ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने माइनस वन, पावर यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है, ऐसा ले लिया। तो देखो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हमने, एक्सटेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है,
तो या तो तुम्हारा ये क्या देगा, ये वाली जो वैल्यू आएगी -1 की पावर, या तो इवन इंटीजर होगा या क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। बोलो, या तो यहाँ पर क्या होगा ऑड, या यहाँ पर क्या होगा, बोलो इवन होगा। दो ही तो इंटीजर आएंगे, जो भी -∞ से +∞ की ओर जो जाएगा, तो दो ही तो वैल्यू उसके बीच में आ रहा है। या तो एक इवन इंटीजर आ रहा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं, या तो एक इवन इंटीजर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, ऑड इंटीजर आ रहा होगा। तो एक वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी -1, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट हुआ, नहीं हुआ। तो लिमिट यहाँ ऐसा यदि होगा, तो ऐसा यदि क्वेश्चन हुआ तो क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो है हाउ टू इवोल्यूएट लिमिट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो था इसमें क्या, हाउ टू इवोल्यूएट लिमिट्स, लिमिट्स को इवोल्यूएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको इवोल्यूएट जो करते हैं, देखो जैसे मान लो हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहां लिखा हमने क्या fx, क्लियर। तो ऐसा लिखा, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो दो चीज लेगा, एक क्या लेगा f ऑफ, मान लो f ऑफ a आया, f ऑफ a क्या है, इंडिटरमिनेट होगा। यदि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, जैसे मान लो यहां पर क्या आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आया, इंडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसको क्या करोगे, यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। इंडिटरमिनेट फॉर्म यदि आया तो क्या करोगे, उसको डिफरेंट टेक्निक यूज करोगे। कौन सा टेक्निक यूज करोगे, यूज, यहां लिख लेते हैं यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट। ठीक है, दूसरा f ऑफ a आया, इज डिटरमिनाइंग। यदि आपको ये जीरो अनडिटरमिनेट फॉर्म तो आया, देखो यहाँ पर हमने जो लिखा है, देखो यार मैंने जो लिखा है क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म तो सभी लेगा। तो यूज ऑफ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग का मतलब यहाँ पर ये है LHL। देखो आपको क्या करना है इसके अंदर में, ये जो हमने लिखाया है यहाँ पर, ये जो लिखाया इसका मतलब क्या है, आपको जैसे मान लो 0/0 फॉर्म जो हमने लिखाया, ∞/∞ फॉर्म ऐसा लिया, तो आपको क्या करना है, पहला यदि इसमें आपका क्या बन जाए, इसमें जान एक चीज देखो, इसमें यदि मान लो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाए, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ x आ जाए, एक देखना तरीका क्या, मॉडुलस ऑफ x आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाए, तो ऐसे सिग्मन फंक्शन आ जाए, सिग्मन ऑफ x आ जाए, तो ऐसे फंक्शन जब भी आ जाए, तो आप क्या करना है, इसके अंदर में LHL, हमेशा LHL एंड RHL इसमें निकलेगा। ठीक है, जब भी आपका ये वाला फंक्शन आ जाए, जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉडुलस, सिग्मन, ये सब फंक्शन दिख जाए आपको, ठीक है ना, जो पीस बाय डिफाइन हो, तो वहां पर क्या करोगे आप, LHL और RHL करोगे। ठीक है ना, यदि LHL डज नॉट इजिकल टू RHL आए, तो लिमिट क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और LHL इजिकल टू यदि क्या आता है RHL, तो लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट्स एग्जिस्ट हो जाएगा, लेकिन क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए, इन्हीं की इनफाइनाइट आ गया। ठीक है, तो यहां जो हमने लिखा है आपको, हाउ टू इवैल्यूएट बाय डिफरेंट इंडिटरमिनेट फॉर्म, यूज द मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है क्या, बाय रैशनलाइज, डबल रैशनलाइज। ठीक है ना, तो बहुत सारे पार्ट होंगे जो आगे अभी हम इसको देखेंगे, उस पार्ट वाइज में इसको हम करेंगे। ठीक है ना, तो यहां तक आपको हमने करवाया, अब देखेंगे इस पर क्वेश्चन देखेंगे।